What is a relationship of love? प्यार का रिश्ता क्या है? प्रेम एक डूबे हुए मन की क्रिया है। प्रेम दूसरे के साथ एक रिश्ता है। आचार्य प्रशांत के अनुसार किसी का दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका खुद के साथ कैसा रिश्ता है। ये मेरे दिमाग की संरचना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा प्यार के साथ बड़ा हुआ है तो उसके दिल और दिमाग में बहुत सारा प्यार होगा। इसका मतलब है कि उसने अपने परिवार में सिर्फ प्यार, सम्मान और देखभाल को होते हुए ही देखा है, और वो समाज और अपने साथी को भी वही देगा। अगर कोई बच्चा नफरत के साथ बड़ा हुआ है तो उसके दिल और दिमाग में नफरत ही होगी। इसका मतलब है कि उसने अपने परिवार में सिर्फ लड़ाई झगड़े को होते हुए ही देखा है, और वो समाज और अपने साथी को भी वही देगा। हमारा रिश्ता कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग कैसा है और हमारी परवरिश कैसे हुई है। जब मन में शांति होती है तो मन अपने प्रति आक्रामक, हिंसक या महत्वाकांक्षी नहीं होता। जब हमारा मन अपने आप में लीन होता है तो इसे मन का स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब है हमारा मन शांत है, हमें समाज, लोगों और दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं है। यानी ये मन बहुत खुशमिजाज मन है, ये आक्रामक नहीं है। आक्रामकता क्या है? मैं पीड़ित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी पीड़ित हों। ये आक्रामकता है। सरल शब्दों में ये मानव स्वभाव है कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम भी किसी के साथ गलत करने लगते हैं। आक्रामकता और महत्वाकांक्षा आंतरिक अभाव और पीड़ा से उत्पन्न होती है। आक्रामकता चाहती है कि दूसरे भी पीड़ित हों क्योंकि हम पीड़ित हैं। महत्वाकांक्षा अपूर्णता की भावना से उत्पन्न होती है। लेकिन जब मन पूरी तरह से शांत होता है तो वो संपूर्ण महसूस करता है। अभाव की कोई भावना नहीं होती है, और इस प्रकार दूसरों के प्रति कोई आक्रामक या महत्वाकांक्षी इच्छा नहीं होती है। आंतरिक शांति और आत्म प्रेम ये बताता है कि जब मन शांत होता है तो वो मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर चीज़ में एकता देखता है। इस अवस्था में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, केवल खुद के साथ एक गहरा प्रेमपूर्ण संबंध होता है। खुद के साथ स्वस्थ संबंध दूसरों के साथ स्वस्थ संबंधों की नींव है। अगर हम लगातार उम्मीद करते रहते हैं या भीतर संघर्ष करते हैं तो हमारे अंदर आंतरिक सद्भाव की कमी होती है। आत्म स्वीकृति और शांति के बिना दूसरों के साथ सच्चा संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है। आत्म आलोचना आंतरिक हिंसा का एक रूप है, और ये स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ हमारे संबंधों तक कैसे फैलती है। जब हम लगातार छोटी छोटी बातों के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं या दंडित करते हैं तो हम अपने भीतर कठोरता पैदा करते हैं। अगर हम खुद के प्रति दयालु नहीं हैं तो ये संभावना नहीं है कि हम दूसरों के प्रति दयालु होंगे। करुणा भीतर से शुरू होनी चाहिए। सच्चा प्यार और स्वस्थ रिश्ते आंतरिक मिठास से शुरू होते हैं। जो व्यक्ति खुद से गहराई से जुड़ा होता है वो स्वाभाविक रूप से सभी और हर चीज़ के साथ प्यार बांटता है, ना कि केवल चुनिंदा लोगों के साथ। उनका प्यार सीमित नहीं बल्कि सभी के प्रति होता है। दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले मन को शांत और स्वस्थ अवस्था में होना चाहिए। आंतरिक स्वास्थ्य के बिना बाहरी सद्भाव संभव नहीं है। प्रेम एक स्वस्थ मन की अभिव्यक्ति है। अगर मन अशांत है तो सच्चे प्रेमपूर्ण रिश्ते नहीं बन सकते। सच्चा प्यार जटिल नहीं है, ये आंतरिक मानसिक स्वास्थ्य का स्वाभाविक परिणाम है।
ये इतना सरल है कि हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ अधिक जटिल होने की उम्मीद करते हैं।